दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे क्रीचर पर बेस है जो कि किसी को भी नहीं दिखता। अगर कोई उसे यहाँ पर देख लेता है तो वे क्रीचर यहाँ पर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिस कारण के उसे देखने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसी के बारे में जानने के लिए चलिए स्टोरी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम सेबेस्टियन और उसकी बेटी हैना को एक स्केटिंग स्टेडियम में देखते हैं। तो अभी वहाँ पर सेबेस्टियन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस कारण कि वो यहाँ पर अपनी बेटी को चुपचाप वहाँ से चलने के लिए कहता है। और जैसे वो बाहर निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ ब्लाइंड लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर सेबेस्टियन पर हमला कर देते हैं और सेबेस्टियन से उसका सारा सामान चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। अब सेबेस्टियन और एना बाहर निकलने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं ताकि वो यहाँ पर उस क्रीचर को ना देख सकें, क्योंकि ये वही क्रीचर होता है जिसके कारण कि यहाँ पर पूरी दुनिया के आधे लोग मर गए होते हैं और जो लोग यहाँ पर बचे होते हैं वो घर से बाहर निकलने से पहले अपनी आंखों को ढककर निकलते थे। आगे जाने पर सेबेस्टियन यहाँ पर कुछ लोगों से मिलता है जो कि यहाँ पर अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एक रस्सी के सहारे कुछ खाने की चीजें ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। सेबेस्टियन यहाँ पर उन्हें कहता है कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और वे यहाँ पर काफी जख्मी भी है, इसलिए सेबेस्टियन यहाँ पर उनसे मदद मांगता है, जिस पर कि वो लोग मान भी जाते हैं और उसे अपने साथ अपनी जगह पर ले जाते हैं। सेबेस्टियन वहाँ जाने पर यह देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर भी होती है जो कि सेबेस्टियन का इलाज करती है। वहाँ पर सभी लोग सेबेस्टियन का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे खाने के लिए भी देते हैं। रात के समय वहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, तो अब यहाँ पर सेबेस्टियन उठता है और वह बस को स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर सभी लोग उठ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर सेबेस्टियन इस बस को स्टार्ट करके यहाँ से सभी लोगों को बाहर ले जाना चाहता था ताकि यहाँ पर वह सभी लोगों को उस क्रिएचर को दिखा सके, जिस कारण की सभी लोग यहाँ पर मर जाएं। सभी लोग यहाँ पर सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पर किसी तरह सभी लोगों को बाहर ले ही आता है और बाहर आने के कारण यहाँ पर सभी लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं और सेबेस्टियन यहाँ पर खड़ा होकर सभी लोगों की सोल को उनके शरीर से निकलते हुए देख रहा होता है। दरअसल यहाँ पर सेबेस्टियन के ऊपर क्रीचर ने काबू कर लिया होता है, जिस कारण की क्रीचर उसके द्वारा सभी लोगों को मरवाना चाहता था। अब कहानी यहाँ से 9 महीने पीछे जाती, जहाँ पर कि हम सेबेस्टियन को देखते हैं। उसे यहाँ पर फोन पर पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद सेबेस्टियन अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कि उसकी वाइफ उसे फोन करके यह बताती है सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे हैं और उसे तुरंत ही अपनी बेटी को स्कूल से घर लाने के लिए कहती है। अब सेबेस्टियन यहाँ पर तुरंत निकलता है और अपनी बेटी को लेने के लिए अपनी कार के पास चला जाता है और उसी बीच यहाँ पर एक आदमी उसकी कार के ऊपर गिरकर सुसाइड कर लेता है, जिस कारण कि अब सेबेस्टियन मेट्रो की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर मेट्रो का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन भी आ जाता है जो कि देखता है सभी लोग यहाँ पर हिप्नोटाइज हो गए हैं और भी यहाँ पर मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान दे रहे होते हैं। इसी तरह सेबेस्टियन वहाँ से बचकर एना के स्कूल पहुँच गया है, जहाँ पर कि वह एना को तुरंत वहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है जो कि यहाँ पर उसके कार के पास उनका इंतजार कर रही होती है और वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करने लगती है, जिस बीच की यहाँ पर एक कार उसे टक्कर मार देती है और सेबेस्टियन की वाइफ भी यहाँ पर मारी जाती है। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम सेबेस्टियन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी बेटी का 11th बर्थडे मना रहा है। तो अभी यहाँ पर बाहर से कुछ लोग उनकी आवाज़ों को सुन लेते हैं और वो यहाँ पर सेबेस्टियन और उसकी बेटी को टेरेस पर ले आते हैं। यहाँ पर कि उन लोगों का लीडर एना की आंखों को जबरदस्ती खोल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एना हिप्नोटाइज हो जाती है और वो यहाँ पर टेरेस से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने की काफी कोशिश करता है, जिस कारण कि वो यहाँ पर अपनी आंखों से पट्टी को भी हटा देता है और वो भी यहाँ पर क्रीचर के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर सुसाइड नहीं करता बल्कि उन्हीं लोगों में से एक बन जाता है और हमें यहीं पर पता चलता है कि सेबेस्टियन ने पहले उस ग्रुप के लोगों को क्यों मार दिया था, क्योंकि अब सेबेस्टियन भी यहाँ पर उस क्रीचर के लिए काम करता था, जिस कारण कि उसे यहाँ पर उसकी बेटी दिखाई देती थी जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि क्रीचर था, जो कि यहाँ पर उसके मन के साथ खेल रही होती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि हमें सेबेस्टियन दिखता है और वो यहाँ पर एक लड़की के आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को हटाने जा रहा होता है ताकि वो लड़की यहाँ पर क्रीचर को देख सके। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का ग्रुप भी आ जाता है, जहाँ पर कि हमें कुछ लोग और उनके 2 डॉग्स भी दिखते हैं। तो अभी उनमें से एक डॉग सेबेस्टियन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो लड़की सेबेस्टियन को बचा लेती है और सेबेस्टियन यहाँ पर उन्हें कहता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देते हैं और सेबेस्टियन यहाँ पर उन्हें कहता है कि अगर वो यहाँ पर उसे अपने साथ ले गए तो वे यहाँ पर उन्हें जनरेटर का रास्ता बता देगा, जिस कारण कि वो लोग मान जाते हैं और सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। वहां पहुंचने पर सेबेस्टियन देखता है कि उनके साथ एक क्लेयर नाम की लड़की और एक छोटी बच्ची भी है जिसको कि सिर्फ जर्मन बोलना आता है। अब यहाँ पर एक लड़का सेबेस्टियन को जनरेटर की जगह बताने के लिए कहता है और सेबेस्टियन यहाँ पर उन्हें बता देता है कि उसने उनके साथ झूठ बोला था ताकि वो यहाँ पर उसे उनके साथ लेकर आ सके।
और उसे यहाँ पर जनरेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर वो लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन उतने में ही यहाँ पर वह छोटी लड़की सोफिया उसे बचाने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर क्लेयर आती है जो कि सेबेस्टियन को पूछती है कि क्या तुम्हें जर्मन आती है। वो यहाँ पर उसे सोफिया को उसके माता पिता के बारे में पूछने के लिए कहती है, जिस पर कि सोफिया यहाँ पर सेबेस्टियन को बताती है कि वो उसकी फैमिली के साथ पिकनिक पर गई थी और उसी क्रीचर के कारण वहां पर सभी लोग हिप्नोटाइज हो गए। और वहां पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बार्सिलोना में एक सेफ जगह है जहां पर कि उन्हें जाना चाहिए। जिसके बाद कि वो बार्सिलोना की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण वह दोनों अलग हो जाते हैं। और सेबेस्टियन यहाँ पर सभी को कहता है कि हम सभी को वहां पर जाना चाहिए, जिस पर कि सभी लोग मान भी जाते हैं और बार्सिलोना की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वहां पर क्रीचर भी आ जाता है और उनके दिमाग के साथ खेलने लगता है, जिस कारण यहाँ पर एक लड़का अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है और उसी के साथ ही उसकी मौत भी हो जाती है। और बाकी लोग यहाँ पर किसी तरह बचकर एक घर में चले जाते हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन एक लड़की की आंख से उसकी पट्टी हटा देता है, जिस कारण कि वो लड़का भी वहाँ पर मारा जाता है। आगे जब यहाँ पर क्लेयर को यह पता चलता है कि यहाँ पर सेबेस्टियन के कारण ही उसी ग्रुप के 2 लड़के मारे गए हैं और सेबेस्टियन यहाँ पर शेष लोगों में से एक है, अब वो यहाँ पर सोफिया को लेकर उससे दूर भागने लगती है। लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पर सोफिया को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर उसकी आंखों से पट्टी को हटाने ही वाला होता है। ये तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जो यहाँ पर उसकी बेटी उसे बार बार दिखती है वो दरअसल यहाँ पर एना नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर उसे अपनी गलती रियलाइज होती है, जिस कारण कि वो यहाँ पर सोफिया को अपने गले से लगा लेता है। आगे सेबेस्टियन यहाँ पर क्लेयर को बताता है कि वो यहाँ पर उन्हें केबल कार तक पहुंचा सकता है और लास्ट में एक बार उस पर बिलीव करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सेस का ग्रुप भी आ जाता है, इसलिए सेबेस्टियन और उसका ग्रुप वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं ताकि वो केबल कार तक पहुँच सके। उनके पीछे पीछे अब वो लोग भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को केबल कार में जाने के लिए कहता है और वे खुद उन लोगों को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर यहाँ पर और उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि वह दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। इसी तरह अब इधर क्लेयर भी सोफिया को लेकर केबल कार में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर उस सेफ कासल में पहुंच गए हैं, जहाँ पर कि कुछ मिलिट्री के लोग केबल कार का दरवाजा खोलते हैं और क्लेयर और सोफिया को वहां से बाहर निकालते हैं। अब क्लेयर बाहर आने पर देखती है कि वो यहाँ पर रेस्क्यू स्टेशन तक पहुंच गए हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग अच्छी हालत में रह रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर सोफिया की मॉम भी दिख जाती है, जो कि यहाँ पर सोफिया को देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पर कुछ लोग उन दोनों को टेस्ट के लिए ले जाते हैं ताकि वो यहाँ पर चेक कर सकें कि ये दोनों भी क्रीचर के कंट्रोल में तो नहीं है। फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं कि आर्मी के कुछ लोग यहाँ पर चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक लड़के को भी बांध कर रखा होता है। अभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है और वह लड़का बोलता है कि वो वहाँ पर देखना चाहता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है।